खानदान के साथ अपना आखिरी वक्त गुजारना चाह रहे थे, लेकिन इस बर्बरियत की वजह से वो घर नहीं जा सके। ये गम इस ईवान का गम होना चाहिए कि एक मेंबर अपने हलका में तो क्या, अपने कंस्टिट्यूएंट में तो क्या, वो अपने बच्चों के पास, अपनी बीवी के पास आखिरी वक्त में भी नहीं जा सकता। उनकी डेथ अकेले इसी यहाँ पर हुई है। इसलिए आज भी असम्बली में जितनी गुफ्तगू हुई, हमने डिप्टी स्पीकर को कहा कि ये हमारे मिने साहिबान हैं। आपको याद होगा परसों भी मैंने असम्बली के फ्लोर पे वज़ीर आज़म को ये कहा और स्पीकर को मुखातिब करके ये कहा कि अगर इस ईवान में बोलने की इजाज़त नहीं है तो फिर कहाँ बोलेंगे। इसलिए आज भी हमारे एमएनए साहिबान ने ये कोशिश की कि वो एमएनए साहिबान जो अंडर थ्रेट है, कॉन्स्टेंटली अंडर थ्रेट है, वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे अपने साथ बीती ज़रूर बताना चाह रहे थे, लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब ने उसको एडजर्न किया फ्राइडे के लिए। हम इसकी मजम्मत करते हैं। आप फ्लोर को बग़ैर चीफ व्हिप्स के परमिशन के नहीं करते। स्पीकर साहब ने एक एमएनए साहिबा को आलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा टाइम दिया। हम बमुश्किल 10-10 मिनट टाइम मांग रहे थे। हमारे किसी भी एमएनए 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेते। आज हमने स्पीकर साहब के चैम्बर में मुलाकात की है, उनके इस रवैयत पे हमने एहतजाज किया है। हमें हर मरतबा ये यकीन दहानी कराते हैं कि ये रिपीट नहीं करेंगे। हम उनके फिर यकीन दहानी पे यकीन करते हैं, लेकिन एक बार फिर यही होता है। हम कोशिश करेंगे, अगर मंडे फ्राइडे को आज हमें बताया गया कि इस पे गुफ्तगू होगी, हमारे एमएनए साहिबान के पास वक्त होगा और वो इस बात पे अपना राय का इजहार करेंगे। जी अपना जी मैं बस इसी हवाले से जो चेयरमैन गौर साहब ने बात की है, ये बड़ी अहम बात है और बड़ी ज़रूरी बात है। देखें, इस मुल्क के पास हमारे मुआशी हालात बहुत ख़राब हैं। हुकूमत रोज़ रोना रोती है कि हमारे पास पैसे नहीं है मुल्क चलाने के। आपको पता है कि असम्बली के इजलास के एक दिन पे करोड़ों रुपया खर्च होता है। ये आवाम का पैसा है, हमारे बाप का पैसा नहीं है। हम लोग अपनी इलेक्शन कैंपेन जब करते हैं तो हम सुबह से लेकर रात तक हलकों में घूमते हैं ताकि हमें वोट मिल सके और हमें साहिबान का हिस्सा बन सकें। यहाँ हम आते हैं 11 बजे आए तो 2 बजे घर जाओ। मतलब आप आवाम का पैसा है, बहुत मुश्किल है, बाहर से उधार ला रहे हो, हमारी हड्डियाँ निचोड़ के वो उधार हमारे बच्चों को आगे वापस करना पड़ेगा। खुदारा आप 11 से लेके इसको 5, 6, 7, 8 बजे तक चलाएं, बुलवाएं सबको जो बोलना चाहते हैं, ताकि वो पैसा हलाल हो सके, वो पैसा हराम ना हो जो हमारे और आपके बच्चों ने वापस करना है। तो मैं ये समझता हूँ ये बड़ी ज्यादती है कि 1-1, 2-2 घंटे में देखें ना, ट्रेजरी बेंचेस से अपोजिशन के खिलाफ हर्जा सराई करने के लिए आप एक मेंबर को 35-35, 40-40 घंटे का आप टाइम दे दें मिनट का, और उसके बाद जब उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए कोई खड़ा हो, कोई पॉजिटिव बात करने के लिए खड़ा हो, उसको मौका ना दिया जाए। हम क्या बात करना चाहते हैं? जैसे चेयरमैन साहब ने कहा है, हाजी इम्तियाज साहब जो है यार जोक बन गया है, लोग अगवा होते रहे हैं। आपका मेंबर पार्लियामेंट, मेंबर कौमी असम्बली, एक हुकूमत के इदारे, एंटी करप्शन जिसमें पुलिस के लोग होते हैं, वो ये कहते हैं कि पुलिस की हिरासत से हमारे बंदे को उठा लिया गया है। आप डिक्लेयर करें कि वो मिसिंग पर्सन है। ये किसकी जिम्मेदारी? आप हमें ये बताएं कि हम किससे पूछें कि वो एमएनए किधर है? लिख देते हैं एंटी करप्शन वाले, पंजाब हुकूमत वाले, आईजी लिख के एक फर्रा भेज देता है और कह देता है कि जी हमारे पास नहीं है, वो भाग गया है। यार आप इस कौम को बेवकूफ़ और पागल समझते हैं? आप इंटरनेशनल दुनिया के सामने जाते हैं पैसे मांगने, भीख मांगने के लिए जाते हैं, क्या वो आपका मजाक नहीं उड़ाते होंगे कि जिस मुल्क में वहाँ का मेंबर कौमी असम्बली जो कि 10 लाख का नुमाइंदा है, उसको पुलिस की हिरासत से, एंटी करप्शन की हिरासत से उठा लिया जाए? आप ये समझते हैं कि वहाँ पे कोई और महफूज हो सकता है? वहाँ पे ये हुकूमत जो सेंस देना चाहती है कि हम बड़े महफूज हैं, तो ये मजाक है। फौरी उनको बाजियाब कराया जाए, जिसके पास भी है उन्हें कहें कि एमएनए को वापस, इससे आपके मुल्क की बेइज्जती हो रही है। इस बात को छोड़ें कि वो अपोजिशन के एमएनए है, इस बात को देखें कि वो मेंबर कौमी असम्बली है। हाजी इम्तियाज़ को बाजियाब कराना चाहिए। और मैं एक और चीज़ बड़ी क्लैरिटी से कह दूं कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक थी, कश्मीर पाकिस्तान की शारक है, कश्मीर पाकिस्तान की शारक रहेगा। हमारा एक एक बच्चा कश्मीर के साथ खड़ा है। हमारी पार्टी क्लैरिटी के साथ आज
ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमारे चेयरमैन ने बड़ी क्लैरिटी के साथ 100 इख्तलाफात होने के बावजूद, जाली हुकूमत होने के बावजूद, इनकी इस बदमाशी के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कश्मीर के मामले पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और इनको सपोर्ट किया, जिनकी हम शक्लें भी नहीं देखना चाहते। हमने उस रेजोल्यूशन पे भी जब कश्मीर का नाम आया हमने उसको सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। मैं सिर्फ आज का जो कानून पास हुआ है उसके बारे में बात करूंगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि कानून, आप बदनीयती पे बेस कानून जो हो उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। ये कानून सिर्फ तहरीक इंसाफ को रिज़र्व सीट्स ना देने के लिए बनाया गया है और वजह उसकी ये है, उसकी आप टाइमिंग देख लें। कानून अगर आप आज बनाते हैं तो आज के बाद वाले के लिए बनाएं। आप कानून ये जो बना रहे हैं कि ये 2017 से इम्प्लीमेंटेबल है। मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिज़र्व सीट्स ना मिले और ये लोग 2/3 मेजॉरिटी लेना चाहते हैं और उसी 2/3 मेजॉरिटी पे जो इनका प्लान है कि किसी को 3 साल का टेन्योर एक्सटेंशन दे के ये अपनी मनमानी करना चाहते हैं। और ये पहले भी एक दफ़ा इन्होंने अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की थी, इस दफ़ा पता नहीं ये क्या बनना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए, उनकी रिज़र्व सीट्स को रोकने के लिए कानून साजी की है। हम जिस तरह बैरिस्टर साहब ने कहा, हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा करेंगे कि आपका फैसला है, मेजॉरिटी फैसला है। अगर आप भी, हम बिल्कुल ताबेदारी के साथ उनको कहेंगे कि आपकी इतनी बड़ी बिल्डिंग करीब है, माशाल्लाह से इतने आप स्टैंड लेने वाले जजेस हैं, उसमें आपने बड़ा स्टैंड लिया, बहुत प्रेशर बर्दाश्त किया, आपने फैसला किया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कराना भी अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अपना फैसला नहीं इम्प्लीमेंट करा सकते, फिर इतनी बड़ी बिल्डिंग की और इतनी बड़ी तनख्वाहों की और इतनी बड़ी पर्सन प्रिविलेज की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं इम्प्लीमेंट करा सकती तो मेरे ख्याल में फिर उस मुल्क में ना कानून होता है, ना आइन होता है, और अगर थोड़ी बहुत उम्मीद है तो वो भी अवाम की ख़त्म हो जाएगी। शुक्रिया। बोला जी, एक डोगर साहब, बात काफ़ी हो गई तफसील से। देखें, एक तो ये है कि अगर हुकूमत ये कानून साजी इलेक्शन एक्ट में कोई तरमीम पब्लिक इंटरेस्ट में चाहती भी थी तो पिछले 5-6 महीनों में क्यों नहीं कराई। उनको ये पता था कि सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला जैसे जैसे करके हम मैनेज करवा लेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट में हक और सच का फ़ैसला आया, फिर बदनीयती की बुनियाद पर उन्होंने ये कानून साजी की। और आप जानते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून का वतीरा रहा है। माजी में भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमले करवाए। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार 90 दिन में इलेक्शन की बात की, इन्होंने 90 दिन के इलेक्शन ना कराए और आइन और कानून की धज्जियाँ उखाड़ी। ये जो कानून साजी आज हुई है, आज यौम स्याह है। ख़ास तौर पर आज जो शब खून मारा गया है अक़लियतों की नशिस्तों पर और हमारे ख़वातीन बहनों की नशिस्तों पर, ये साबित हो गया है कि ये असम्बली एक रबड़ स्टैंप है और इसको जहाँ ये चाहते हैं ताकतवर लोग अपनी अना की तस्कीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आखिरी बात यह है कि जब हमारे 41 MNAs ने अपने एफिडेविट फॉर्म दे दिए, अपनी नॉमिनेशन दे दी, ज्वाइनिंग दे दी, तो किस बात का इंतज़ार है इलेक्शन कमिश्नर साहब आपको कि आपने आज तक उनको नोटिफाई नहीं किया। इसी तरह पंजाब में आपने कुछ मेंबर्स के एक ग्रुप को नोटिफाई कर दिया और दूसरों को नहीं किया। इतनी बड़ी तबाही पाकिस्तान की तारीख़ में जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने की है, जो इस जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया है, इसका ज़िम्मेदार एक ही शख्स है, वह चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। तो खुदारा मैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से फिर गुजारिश करूँगा कि वो मुस्तफ़ी हों, अपना इस्तीफ़ा दें ताकि ये जमहूरियत आगे चल सके। जी सर, मैं सिर्फ एक जुमला शराई साहब, 5 अगस्त के हवाले से आपने देखा कि खान साहब को कल गिरफ्तारी का 1 साल मुकम्मल हुआ और किस तरीके से लोग सवाबी जलसे में शरीक हुए, कितनी बड़ी तादाद में सिंध से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक और ख़ुसूसन पंजाब में एक रात पहले जिस तरीके से वर्कर्स के घरों पे छापे मारे गए, बस स्टैंड्स पे, बसों के अड्डे, बसें रोक के तलाशी ली जाती रही कि PTI का झंडा किसी बैग में से निकले, लोग उठाए गए,
लोगों पे डिटेंशन ऑर्डर निकाले गए, मगर आपने अगर किसी को कल मोटरवे पे सफ़र करने का मौका मिला तो पंजाब से जो दोस्त इस जुल्म और बर्बरियत के बावजूद निकल कर सामने आए, वो जो कल एक डिस्प्ले इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में, इमरान खान साहब की मोहब्बत में जो लोगों ने उस मोहब्बत का इजहार कर दिया है, जिस वजह से इस हुकूमत को सबक सीखना चाहिए। सबक इसलिए सीखना चाहिए कि एक सिर्फ कोटे के इशू के ऊपर बांग्लादेश में एक मामला शुरू हुआ 300 शहादतें, और फिर मामला कहाँ जा पहुँचा। इनकी इस हुकूमत जाली की तो ना कोई हैसियत है, ना कोई हिसाब किताब है। ये डरे उस दिन से। कल का शो एक पहला शो था और उसने साबित कर दिया कि हमारा मुंह बंद नहीं किया जा सकता, ज़बरदस्ती किसी को रोका नहीं जा सकता। अवामी ताकत जो है उसके सैलाब से बिफोर ये इनकलाब में तब्दील हो जाए, उससे बच जाएं आप। साहब ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के इन्होंने 2 मिनट बात करनी है। हमारे अली सरफराज साहब हमारे सामने बात करनी है तो फिर चलो। देखिए जी, मेरी गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस 1 to all इस बात पर मुत्तफिक थे कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले की तशरीह गलत की थी। और ये जब फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया जिसमें 39 मेंबरान और 41 मेंबरान के 2 नेक्स्टर्स लगाए गए, तो उसमें एक नोटिफिकेशन तो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, दूसरे की उसकी नोटिफिकेशन की टाइमिंग, उसके बाद उन 41 मेंबरान के घरों पे छापे, उनको उठा लिया जाना और वो मिसिंग पर्सनस में शामिल होना, ये चीज़ है। सारी बात है टाइमिंग की, और जिस मकसद के लिए सब कुछ किया जा रहा है वो मकसद बड़ा वाज़ेह है। हाजी इम्तियाज़ साहब हमारे MNA हैं, आज उन पे ये वक्त बुरा आया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो रिवायात इस मुल्क में रखी जा रही हैं, आने वाले वक्तों में ये जो आज हम कानून बना रहे हैं इसकी जद में सब के सब आएंगे। कौमी असम्बली के अंदर आज फिर हमारा जो इजलास था उसको एडजर्न किया गया टिल फ्राइडे। और तहरीक इंसाफ के मेंबरान सिर्फ यहाँ पे हुकूमती बेंचेस की तकरीरें सुनने नहीं आते। हमारा मकसद था कि आज हम हाजी इम्तियाज़ साहब की बाजियाबी के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर यहाँ से जारी करवाएं, जिसमें हम नाकाम रहे। हुकूमत को अब आने वाले वक्त से डरें, ये जो बोरे हैं वही इनको काटना पड़ेगा। और कल के जलसे ने, सवाबी के जलसे ने जो रिकॉर्ड कायम किया है, उससे आपको PTI की पब्लिक पॉपुलैरिटी, पंजाब में जलसे नहीं करने दिए गए, पंजाब के बॉर्डर पे जलसा हुआ, और उससे साबित होता है कि अब आने वाले दिनों के अंदर अवाम का सैलाब सड़कों पे आएगा। और अगर पार्लियामान में हमें नहीं बोलने दिया जाएगा तो सड़कों पे खुद ही इन सारी चीज़ों के फैसले होंगे। बहुत शुक्रिया। ओके जी। ये बताएं कि अभी सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान एक तसादम की कैफियत नजर आती है। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान की तसादम है, आवाम और महंगाई के दरमियान की तसादम है। क्या ये ऐसा तो नहीं होता जा रहा कि हम प्राइमरी में पढ़ते थे कि लड़ते हो गई 2 में 1 की चोंच और 1 की दो, पूरा निज़ाम तो नहीं लपेटा जा रहा? नहीं, इंशाअल्लाह ताला देखिए, शायद कुछ लोग तो ऐसे चाहते होंगे कि वो तसादम की तरफ हो, और हमारी तो कोशिश है कि कोई तसादम ना हो। इदारों से न लड़ाएं, अवाम इदारों से न लड़े, और हम कोशिश कर रहे हैं। और कल हमने ऐलान भी किया है कि हम नहीं चाहते कि कोई दावा बोले, कोई किसी भी चढ़ाई करे, सारे अपने हदूद में रहे। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर फाइनल है, और फाइनल ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को नलिफाई नहीं किया जा सकता अगर वो इंटरप्रिटेशन है। हमें सुप्रीम कोर्ट से तवक्को है कि बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना है। इलेक्शन कमीशन से हमारी ग्रीवेंसेस पहले भी थी, आज भी है, और उनसे तवक्को न पहले थी न आज है कि वो इम्प्लीमेंट करके हमें देंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ना हो तो।